वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। मैं मानता हूँ भैया कि मेरे पास अक्ल नहीं है, लेकिन ये आपके सामने मुझे इतना कुछ कहे गए और आप चुप रहे, ये क्या ठीक है? हमारे घर के मामले में ये बोलने वाले कौन होते हैं? पापा जी ने ऐसा क्या कह दिया कि तुझे बुरा लग गया? सच ही तो कहा उन्होंने। तेरे उम्र के लड़के नौकरी कर कर अपना घर संसार कर चुके हैं, लेकिन तू बाइक के पीछे लड़की को बिठाकर घूमता फिरता है, देर रात में घर लौटता है, पूछने पर बोलता है कि मैं बॉक्सिंग करता हूं। स्टूपिड! मेरी खून पसीने की कमाई को तू सिर्फ बर्बाद करता है और कुछ नहीं। तुझसे कुछ नहीं होगा, तू सिर्फ मेरा खून चूसने के लिए ही पैदा हुआ है। ये बात सुनकर रोहित गुस्से से घर से चला जाता है और संध्या के घर आता है। क्या हुआ रोहित, तू इतने गुस्से में क्यों है? कुछ नहीं अंकल, बस ऐसे ही। कुछ तो जरूर हुआ है, बोलना। मुझे नहीं बोलेगा? उसके बाद रोहित संध्या की पापा को सब कुछ बोलता है। संजय को ऐसे बात बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन तू चिंता मत कर। अब कुछ साल के बाद जब तू फाइनल मैच जीत कर एक बहुत बड़ा बॉक्सर बनेगा, तब सबके बोलती बंद हो जाएगा। तब तक तुझे कड़ी मेहनत के साथ लोगों के ऐसा कड़वी बात सहनी पड़ेगी रोहित। मेरा विश्वास है कि तू एक दिन तू एक बहुत बड़ा बॉक्सर बनेगा। थैंक यू अंकल। एक आप और संध्या ही हो जो मुझे समझते हो, मुझे हौसला देते हो, और एक मेरे घर वाले हैं जो मुझे हमेशा ताने पर ताने देते हैं। अब तो मुझे उस घर पे जाने के लिए मन भी नहीं करता। ऐसे नहीं कहते रोहित, वो घर तेरा है। उस घर में रहने वाले लोग तेरे अपने हैं और अपनों की कही हुई बातें को दिल पे नहीं लगाते। तू सिर्फ अपना ध्यान अपने बॉक्सिंग की प्रैक्टिस पे लगा, बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दे, वो सब ठीक करेंगे। आप सही कह रहे हैं अंकल, फिर भी पता नहीं आज भैया की बातों से मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। भाभी की पापा तो बाहर वाले हैं, वो तो ताना मारेंगे, लेकिन आज भैया अपने ससुर जी के सामने जिस तरह मुझे बात कहे वो मैं भूल नहीं पा रहा हूँ अंकल। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हे रोहित, छोड़ इन बातों को। तेरे मूड को ठीक कैसे करना है वो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। तू चल गार्डन में, वहां हम दोनों एक एक पेक लगाएंगे तो तेरा मूड भी ठीक हो जाएगा। चल जल्दी, संध्या स्कूल से आने से पहले हम दोनों ड्रिंक्स खत्म कर देते हैं, वरना वो गुस्सा करेगी। लेकिन अंकल, मैं संध्या से वादा किया था कि मैं अब कभी ड्रिंक्स नहीं करूंगा। मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता अंकल। अरे रोहित, मैं तुझे कहाँ बोल रहा हूँ कि पूरे बोतल खत्म करने के, सिर्फ एक एक पेक लगाएंगे। चल ना, तेरा मूड ठीक हो जाएगा और संध्या घर आने में बहुत टाइम है, तब तक तो हम दोनों ड्रिंक्स खत्म भी कर दिए होंगे। चल ना। अच्छा ठीक है, चलिए, लेकिन सिर्फ एक पेक लगाएंगे, ज्यादा नहीं, मैं कह देता हूँ। हाँ ठीक है, अब चल। उसके बाद रोहित और दीनानाथ जी ड्रिंक करने के लिए गार्डन में जाते हैं। वो दोनों वहाँ ड्रिंक्स करते हैं। तभी उसी वक्त संध्या घर पहुँच जाती है। पापा, पापा, कहाँ हो आप? पापा तो उनके रूम में नहीं है, शायद गार्डन में हो। जब संध्या गार्डन में पहुंचती है तब वो अपने पापा और रोहित को शराब पीता हुआ देखकर गुस्सा हो जाती है। पापा, रोहित, ये आप दोनों क्या कर रहे हैं? संध्या, तू इतने जल्दी आ गई? तू तो आज घर देर में आने वाली थी ना? अगर घर देर में आती तो आप दोनों मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे हो ये मुझे पता कैसे चलता? पापा, आपकी तबीयत खराब है, आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, डॉक्टर आपको शराब पीने के लिए स्ट्रिक्टली मना किए हैं, फिर भी आप मेरे एब्सेंस में शराब पी रहे हो। और तुम रोहित, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि पापा को डॉक्टर ने मना किए हैं शराब पीने को, फिर भी तुम दोनों मजे से मेरे पीठ पीछे यहाँ बैठकर शराब पी रहे हो। तुम तो मुझे प्रॉमिस किए थे ना कि शराब को कभी हाथ नहीं लगाओगे, पर तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। आप दोनों को मेरी कोई कदर नहीं है ना, आप दोनों बस अपना मनमानी करना चाहते हैं। तो ठीक है, कीजिए, जितना शराब पीना है आप दोनों पीजिए और साथ में मुझे थोड़ा सा दे दीजिए, ताकि मैं आप दोनों की इतना टेंशन दिमाग में लेकर ना घूमूं। आपको पता है पापा, मैं दिन भर स्कूल में रहती हूँ, लेकिन मेरा ध्यान हमेशा घर पर आपके पास रहता है कि आप ठीक से खाना खाए होंगे कि नहीं,
आप दवाई समय पर लिए होंगे कि नहीं, इसलिए मैं स्कूल से बार बार आपको फोन करती रहती हूँ। और रोहित, तू एक बड़ा बख्शर बनेगा, इसलिए तेरा हेल्थ ठीक रहे, इसलिए मैं तुझे मना किया था कि तू अपना ध्यान बॉक्सिंग में दे, शराब पीना छोड़ दे। तुमने भी मुझे वादा किया था, लेकिन तुम भी अब पापा के साथ मिलकर यहाँ शराब पी रहे हो। तुमने भी अपना वादा तोड़ दिया। आप दोनों की मेरी कोई कदर नहीं है, आप दोनों को सिर्फ अपनी पड़ी है। मेरी खुशी के बारे में आपको कुछ भी ख्याल नहीं है। पीजिए, शराब पीजिए, जितनी मर्जी उतनी पीजिए। अंकल, संध्या तो बहुत गुस्सा हो गई है। हमें शराब पीना नहीं चाहिए था, हमें उससे मनाना चाहिए। संध्या, मुझे और अंकल को माफ कर दो। हम दोनों को शराब पीना नहीं चाहिए था। हम दोनों वादा करते हैं कि आज के बाद हम दोनों शराब को कभी हाथ नहीं लगाएंगे और ना ही पिएंगे। प्लीज हमें माफ कर दो। इसे कहकर आप दोनों फिर से शराब पियोगे मेरे पीठ पीछे। मैं इस बार आप दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। आप दोनों जाइए यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। संध्या, इसमें रोहित का कोई गलती नहीं है। संध्या, मैंने ही उसे फोर्स किया था शराब पीने को। वो मेरे कहने पर ही पीने के लिए राजी हुआ था। इस बार तुम हम दोनों को माफ कर दे। हम दोनों तुझसे वादा करते हैं कि हम दोनों अब से शराब नहीं पिएंगे। प्लीज संध्या। ठीक है, इस बार मैं आप दोनों को माफ करती हूँ, लेकिन अगर आप लोग फिर से शराब पिएंगे तो मैं आप दोनों से कभी बात नहीं करूंगी। मैं इस घर से ही चली जाऊंगी। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। ना तो मैं अब शराब पीऊंगा और ना ही अंकल को पीने दूंगा। प्रॉमिस? प्रोमिस। ये बात सुनकर संध्या खुश हो जाती है और रोहित और उसकी पापा को माफ कर देती है। संध्या, जल्दी चल, कितना तैयार हो रही है। जल्दी आ, वरना वहाँ फंक्शन खत्म हो जाएगी और तो यहाँ पर तैयार होती रहेगी। कितना चिल्ला रहा है तू? लड़कियों को सजने संवरने में तो टाइम तो लगता ही है, और ऊपर से आज शादी का फंक्शन अटेंड करना है, तो सजना तो बनता है ना। अच्छा ठीक है, अब चल। अरे रुको, तुम दोनों फ्रेंड्स की शादी में जा रहे हो, कुछ गिफ्ट्स लिए या तो फिर नहीं? पापा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, हम जाते हुए मार्केट से खरीद लेंगे। हे, और कुछ पैसा रख। तेरे पैसों के साथ मिलाकर एक अच्छी सी गिफ्ट खरीद लेना, क्योंकि पिंकी तेरी और रोहित की बहुत अच्छी फ्रेंड है, इसलिए कुछ अच्छी सी बड़ा गिफ्ट खरीद के देना। ठीक है ना रोहित? ठीक है अंकल, थैंक यू। उसके बाद रोहित और संध्या वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के कुछ समय के बाद संध्या की पापा को हार्ट अटैक आता है और वो नीचे गिर जाते हैं और उनका देहांत हो जाता है। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।